यहाँ लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 1966 पूरा ये बना हुआ है। ये देखिए सिगरेट पी के फेंका हुआ है, यहाँ कोई KFC खा के फेंका हुआ है, कोई पेप्सी वेप्सी की ढक्कन फेंकी हुई है, वहाँ देखिए कोई बोतल फेंक दिया है कोका कोला की। ये देखो कोई बेंच में पानी बोतल गाड़ दिया है। ज़मीन पे बहुत सारी सिगरेट के वो पड़े हुए हैं। तो मैंने गंदगी बस यहाँ देखी है अभी तक। ये देखो, बाकी जगह तो बढ़िया साफ थी। पूरी बाज़ार है, चोरसू बाज़ार। खाने पीने का A to Z सब कुछ यहाँ मिलता है। एक तो यहाँ भीड़ इतनी है ना कि कैमरा लेके चलने की जगह नहीं है। चलो देखते हैं। अभी अगर लेट हुआ ना तो क्या होगा, फ़्लाइट छूट जाएगी। सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पर सिक्योरिटी में जूता मोजा सब निकलवा लिया। उसको पूरा गार्ड ट्रे में रखो। ये हम आ गए हैं शास्त्री पार्क। हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री शास्त्री जी का यहाँ एक पुतला बनाया है। 1966 में जब वो यहाँ आए थे तो उनकी डेथ हो गई थी, तो उनकी श्रद्धांजलि में ये पार्क और ये पुतला यहाँ पर बनाया हुआ है। चलते हैं, दिखाते हैं आपको। यहाँ लिखा हुआ है लाल बहादुर शास्त्री 1904 से 1966 पूरा ये बना हुआ है। तो यहाँ आप आ सकते हैं अगर आप अपने ऐप में डाल देंगे। ये देखिए लिखा है ना शास्त्री स्ट्रीट, ये पूरी स्ट्रीट उन्हीं के नाम पे है। तो आराम से सीधे आपको कैब वाला पहुंचा देगा। तो यहाँ आइए, आराम से शाम को बैठिए। शाम अभी धूप है, अभी तो दोपहर का टाइम हो रहा है, लेकिन जब शाम हो जाएगी तो काफ़ी अच्छा यहाँ रहता है। तो शाम को आप यहाँ आके बैठ सकते हैं, आधा एक घंटा आराम से अपना चाय कॉफ़ी लेके आइए, बैठिए। और यहाँ अगल बगल काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एकदम कहीं एकांत में है सिचुएटेड, एकदम शहर में ही है। तो ये था शास्त्री पार्क। थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं। यहाँ थोड़ी गंदगी लोगों ने फैला रखी है, पता नहीं क्यों। अभी तक तो मुझे इस देश में गंदगी नहीं मिलेगी, यहाँ मिली है। ये देखिए सिगरेट पी के फेंका हुआ है, यहाँ कोई KFC खा के फेंका हुआ है, कोई पेप्सी वेप्सी की ढक्कन फेंकी हुई है, वहाँ देखिए कोई बोतल फेंक दिया है कोका कोला की। ये देखो कोई बेंच में पानी बोतल गाड़ दिया है। ज़मीन पे बहुत सारी सिगरेट के वो पड़े हुए हैं। तो मैंने गंदगी बस यहाँ देखी है अभी तक। ये देखो, बाकी जगह तो बढ़िया साफ थी, सिर्फ यहाँ आके काफ़ी गंदगी है। सही है, ये जो पेड़ हैं काफ़ी छाँव है यहाँ पे। अब ये पार्क एक्सप्लोर कर लिया है। अब एक बाज़ार है यहाँ, शायद उसे चोरसू बाज़ार कहते हैं, वो खुली होगी तो वहाँ चलते हैं, क्योंकि बोटेनिकल गार्डन तो बंद है मेरे ख्याल से। वहाँ जाना अगर 4 किलोमीटर जाएंगे तो वेस्ट हो सकता है। तो अभी थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर चलेंगे चोरसू बाज़ार। वो पूरी बाज़ार
मंडी टाइप की लगती है। तो वहाँ देखते हैं क्या क्या यहाँ का मिलता है। भाई ये देखो एक और कूड़ा मिला, इसने बहुत बड़ा कूड़ा फेंक दिया है, दिखाता हूँ। ये देखो हॉट डॉग खा के किसी ने पूरा थैला ही फेंक दिया है। ये देखो देखो उसमें पैसी वैसी पड़ी पूरी। तो यहाँ पता नहीं क्यों गंदगी फैला के रखे हैं लोग। अभी मैं और पार्क में गया था तो वहाँ गंदगी नहीं थी इतनी। अजीब हैं लोग। यहाँ लगता है सफाई का ध्यान भी नहीं दे रहे इस पार्क में जो कर्मचारी लोग हैं यहाँ के। चल धूप बढ़िया हो रखी है, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं है कि एकदम हालत ख़राब हो जाए। बढ़िया अच्छी खासी खिलखिलाती धूप है, मौसम अच्छा है आज का। लेकिन अगर आप उज़्बेकिस्तान आ रहे हैं तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये मई जून जुलाई अगस्त वाली गर्मियों में आइए, क्योंकि यहाँ मैंने सुना है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। आप कुछ मीटर भी चलेंगे तो आपकी मतलब इतना पसीना होने लगेगा, काफ़ी हालत ख़राब हो जाएगी। तो सीज़न देख के आइए। ठंड में तो आ ही सकते हैं, जब ठंड जा रही है और ठंड आ रही है उस वाले महीने में आ सकते हैं, सही रहता है। जैसे मैं पूरा ट्रैवलिंग अधिकतर मैं वॉक ही करता हूँ। कोई अगर 4-5 किलोमीटर दूर जगह है तो ऑफकोर्स कैब लेना पड़ेगा, 4-5 किलोमीटर थोड़ी वॉक करेंगे। तो जब वॉकिंग के लिए सही हो आप उस टाइम आइए तो आप अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। क्योंकि वॉकिंग के साथ क्या होता है ना कि आप रास्ते में चलते चलते कुछ और चीज़ें भी दिख जाती हैं एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो सही रहता है। तो ये रहा आपका पार्क। तो अभी आ गए हैं एक नई जगह, दिखाता हूँ। इसका नाम है चोरसू बाज़ार। मतलब ये बाज़ार लगती है, पूरा सब कुछ मंडी वंडी पूरा टाइप का सब कुछ मिलता है, ड्राई फ्रूट से लेके A to Z। अब क्या क्या मिलता है वो तो चल के देखेंगे, तो आपको दिखाता हूँ। वो जो गुम्बद टाइप का दिख रहा है ना, वो उसी के अंदर बाज़ार लगती है। तो चलते हैं, बहुत मशहूर बाज़ार है यहाँ की। तो चलते हैं अंदर, देखते हैं रास्ता किधर से। एक तो यहाँ रास्ता यहाँ से क्रॉस भी नहीं कर सकते, आपको आगे या पीछे कहीं देखना पड़ेगा। चलो वहाँ पहुँच के बताते हैं क्या है। भाई ये आ गई है बाज़ार। ये तो बाहर वाली बाज़ार है, जो बाहर इस गुम्बद के बाहर जो ये बाज़ार लगाए हैं। ये अंडा वंडा मिल रहा है, आटा हो देखो, चावल दाल, ये अंडा है, ड्राई फ्रूट्स आ गया, खजूर वजूर है ये करर। चलो अब अंदर देखते हैं अंदर क्या लगा है। ये बाहर तो वही, यही जो बाहर है वही शायद अंदर लगा होगा। चलो चलते हैं। भाई ये हमारी एंट्री हो गई बाज़ार में। ये पूरा गोल चक्कर है। चलो इधर से देखते हैं पहले। ये देखो दही है, दूध है, यहाँ मीट मिल रहा है। तो पूरा ये तो नॉन वेज का सेक्शन है। और चलते हैं बीच में, देखते हैं क्या क्या है। ये भी दूध दही है। ये शायद पूरा नॉन वेज का सेक्शन है। इधर चलते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बाज़ार है यार। वो देखो आप, पूरा ये पूरा गुम्बद टाइप का इसी के पीछे लगी है।
दही वही वाला सेक्शन है। अचार, सॉस, तो ये सब का है, बहुत वैरायटी है। ये देखो तरह तरह के अचार, हालापिनो, मसाले, लाल मिर्च, गरम मसाला, काली मिर्च। चलो अंदर चल के देखते हैं। ये देखो मीट, ऊपर चलते हैं, देखते हैं ऊपर से कैसा नज़ारा है। भाई ये हम आ गए, ये देखो ड्राई फ्रूट्स आ गए यहाँ पे। किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, बहुत कुछ है। अब यहाँ से दिखाता हूँ। ये देखो, ये पूरी बाज़ार है, चोरसू बाज़ार। खाने पीने का A to Z सब कुछ यहाँ मिलता है। ये जो गोल सी लगी है, इसके बाहर भी गोल से इसके चारों तरफ लगी है। ये ऊपर गुम्बद, गजब है भाई, बहुत बड़ा है तो। नीचे ज़्यादातर अचार उचार का है, नॉनवेज सेक्शन है। यहाँ अभी मुझे ड्राई फ्रूट्स दिखा है। और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। एक तो यहाँ भीड़ इतनी है ना कि कैमरा लेके चलने की जगह नहीं है। चलो देखते हैं क्या क्या है। अंदर गर्मी भी हो रही है, पंखा उंखा यहाँ है नहीं, लेकिन वेंटिलेशन तो है काफ़ी। मैं जैकेट पहना हूँ इससे शायद। अब जैकेट कैरी करना पड़ता है बैग में यार, थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। चलो भाई, वहाँ से निकल लिए हैं, किसी तरीके से निकले। वहाँ इतनी भीड़ थी ना, जिस रास्ते से एंट्री लिए थे वो रास्ता ही नहीं मिल रहा था, क्योंकि इतना गोल गोल और इतनी दुकानें बाहर भी लगी थी कि रास्ता मिलना मुश्किल हो गया था। तो एक दूसरे रास्ते से निकले तो यहाँ ये पार्क आ गया है। ये पार्क, चलो अच्छा है, पार्क आ गया तो। और वहाँ अंदर क्या था कि जो दुकानें लगी थी वो सब खाने पीने की थी। तो बाहर मैं जिस रास्ते से निकला हूँ वहाँ दूसरी टाइप कपड़े, मोजे, जूते, कपड़े, जितने भी जैकेट्स वैकेट्स, सॉक्स, जितना भी टाइप का सब कुछ जो लेने लगा सब कुछ मिल रहा है बाहर। तो एक तरीके से पूरा कंप्लीट बाज़ार है, A to Z सब कुछ मिल रहा है। खाने पीने से लेके पहनने ओढ़ने का सब कुछ, जितना भी सोच सकते हैं आप। तो पूरा एक, अरे कम से कम बहुत बड़ा एरिया में वो है पूरा। तो अगर ख़रीदारी करने जाना हो तो वहाँ जा सकते हैं। वैसे घूमने के लिए भी ऐसे ही 15-20 मिनट, आधा घंटा काफ़ी होगा। अगर सिर्फ ऐसे ही देखने, बाहर से आप आ रहे हैं घूमने के लिए, तो मोर देन इनफ है। तो ये पता नहीं कौन सी जगह आ गए हैं, कोई पार्क टाइप का है। देखते हैं 5-10 मिनट यहाँ पे, फिर चलते हैं। तो चोरसू बाज़ार कवर हो गया। अंदर क्या था ना, एक्चुअली मेरे ख्याल से 50 से ज़्यादा % एरिया मीट को ही उन्होंने दिया था। तो नॉनवेज सेक्शन बहुत बड़ा था, बाकी दूध, दही, ब्रेड ये सब मिल रहा था। चलो अब सोचते हैं कुछ, या तो कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं क्या और एक्सप्लोर किया जा सकता है। पहले चलते हैं कोई खाने पीने की जगह, फिर देखते हैं। भाई ये आ गए हैं इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाने, बढ़िया बनाया, खाली है एकदम। चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, खाते पीते हैं, फिर बताते हैं कैसा है यहाँ का टेस्ट है।
तो अभी इंडियन रेस्टोरेंट में लंच हो गया है, तो ये दिखा देता हूँ कौन सा रेस्टोरेंट है। ये देखो, कारवां द इंडियन किचन लिखा है। ये चोरसू बाज़ार से 1 किलोमीटर पे है, तो अगर आप आना चाहो तो आ सकते हो। टेस्ट ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बट हाँ मतलब काम चलाऊ है। कुछ चीज़ों में मतलब थोड़ा फीकापन था, बाकी सही है। मैं तो थाली खा लिया। अब चलते हैं सोविनियर शॉप, चलते हैं यहाँ का कुछ सोविनियर ले लेते हैं, मैग्नेट वगैरह, क्योंकि आज हम निकल जाएंगे यहाँ से। तो दिखा रहा है सोविनियर शॉप 800 मीटर दिखा रहा है, तो चलते हैं सोविनियर ले लेते हैं। फिर यार अब कुछ बचा तो है नहीं, अब ऐसा मैं कहीं जाना नहीं चाहता जहाँ बहुत दूर हो जाए। एक यहाँ पर एक पहाड़ है, लेकिन वो 120 किलोमीटर है, वहाँ जाना मतलब थोड़ा रिस्क लेना। मान लो वापसी में कुछ मिला नहीं साधन वगैरह, तो अपनी फ़्लाइट छूट जाएगी। तो पहले चलते हैं सोविनियर, फिर देखते हैं क्या करना है। ठीक है। चलो भाई, हॉस्टल से चेकआउट कर दिया है, अब एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। अभी 8:30 के आसपास हो रहे हैं, देखो 9 साढ़े 9 तक पहुंच जाएं तो सही है। और ये रहा अपना हॉस्टल। अब कैब आ रही है, चलते हैं देखते हैं। इसलिए जल्दी जा रहा हूँ ना, क्योंकि क्या है ना कि जब मैं कंट्री में एंटर किया था तो इमिग्रेशन बड़ा ख़राब था, इतना लेट लग गया था। वो तो मुझे कहीं जाना नहीं था, बस शहर में रहना था, इसलिए टेंशन नहीं थी। अभी अगर लेट हुआ ना तो क्या होगा, फ़्लाइट छूट जाएगी। तो इसलिए मैं जाके वहीं बैठ जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाए कैब अपनी टाइम से। एयरपोर्ट आ गए हैं, अभी बज रहे हैं 9:45, 10:15 पे चेक इन शुरू होगा। तो बैग वैग जमा कर देंगे। एयरपोर्ट की हालत ख़राब है। चेक इन हो जाए तो फिर अंदर चलते हैं, देखते हैं कुछ खाने पीने का, कुछ डिनर वगैरह कर लेंगे, क्योंकि फ़्लाइट तो रात को 2 सवा 2 पे चलेगी, फिर दिल्ली छोड़ेगी 5:30 पौने 6 तक। तो कुछ खाना तो पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट में कुछ मिलेगा या नहीं, क्योंकि आते वक्त कुछ दिया नहीं था तो देंगे नहीं। तो बाकी यहाँ दिक्कत ये है ना कि बर्गर है, सैंडविच है, लेकिन सब में बीफ है। तो अब मैंने कहा कि चिकन बर्गर या कोई वेज बर्गर नहीं मिलता। तो अंदर चलेंगे, अगर कुछ और मिल जाए तो खा लेंगे, वरना स्नीकर्स तो है ही। चलो भाई, इमिग्रेशन हो गया, सिक्योरिटी चेक इन हो गया। इमिग्रेशन में मुश्किल से आधा घंटा 45 मिनट लगा, और सिक्योरिटी चेकिंग, यहाँ पर सिक्योरिटी में जूता मोजा सब निकलवा लिया, उसको पूरा कहा ट्रे में रखो। और हाँ बस फटाफट सब हो गया। अब 11 सवा 11 बज रहे हैं अब, लेकिन 2 बजे की फ़्लाइट है, 3 घंटे बाद। चलते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर देखते हैं, क्योंकि अभी डिनर भी नहीं किया है ना। खाते पीते हैं, देखते हैं, समय काटते हैं। 2 बज जाएगा, 3.5-4 घंटे की फ़्लाइट है, लगभग 6 बज जाएगा दिल्ली पहुँचते पहुँचते। चलो फिर देखते हैं आगे क्या है। भाई वहाँ हम लोग सैंडविच खा लिए,
अब अपना सुबह तक का काम हो गया है। अब सीधे चलेंगे दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली एयरपोर्ट में 6 बज जाएगा सुबह पहुँचते और बैग वैग निकालते मेरे ख्याल से 6:30 पौने 7 इमिग्रेशन क्लियर करते करते। अब देखते हैं फिर, वहाँ एक काम निपटाना है। 15-20 दिन में आप लोग को पता चल ही जाएगा कौन सा काम। तो यही था ओवरऑल। देखते हैं फ्लाइट कितना बज रहा है। अभी तो 11:15 ही हो रहा है 2-2.25 घंटा अभी है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं, कुछ अगर लेगा बताते हैं। चलो भाई, इंडिया आ गए हैं, दिल्ली एयरपोर्ट पे हैं। अभी बज रहा है 6:05 हो रहा है। फ़्लाइट सही थी, सो गए थे रास्ते भर। बस दिक्कत ये थी, पता नहीं कैसे मच्छर बहुत काट रहे थे नीचे पैर के पास। पूरे रास्ते भर मच्छर काटा है। बाकी सब तो ठीक था, सो गए थे तो कुछ पता नहीं चला था। बाकी यहाँ आए, इमिग्रेशन 15-20 मिनट में हो गया। दिल्ली पे होना 15-20 मिनट में बड़ी ताज्जुब की बात है, इतनी भीड़ रहती है। चलो लकी थे, हो गया। चलो अब इस ट्रिप को यहीं ख़त्म करते हैं, वीडियो का एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपको एक अगली ट्रिप में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा, मिलते हैं जल्दी।